एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें मिट्टी के घरों को सुनहरा बना देती थीं, वहीं रहता था एक लड़का, करण। करण एक साधारण परिवार से था। उसके पिता राम सिंह एक सख्त स्वभाव के इंसान थे। उनका मानना था कि जिंदगी में सम्मान तभी मिलता है जब इंसान सफल होता है। वहीं करण थोड़ा अलग था। वो पढ़ाई में तेज नहीं था। किताबें उसके लिए बोझ जैसी थीं। हर सुबह घर में एक ही आवाज गूंजती थी, करण, कब तक ऐसे ही समय बर्बाद करेगा? कुछ बनेगा भी या नहीं? पिता की डांट उसके लिए रोज की बात बन चुकी थी। माँ बीच में समझाने की कोशिश करती, इतना मत डांटो उसे, बच्चा है। लेकिन राम सिंह का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर आज नहीं समझाया तो कल पछताएगा। दिन बीतते गए और करण का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता गया। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में किसी काम का नहीं है। एक दिन परिणाम आया। करण फिर से फेल हो गया। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे तूफान छुपा था। पिता ने जैसे ही मार्कशीट देखी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। बस, अब बहुत हो गया, उन्होंने जोर से कहा। जब तक कुछ बन नहीं जाता, इस घर में वापस मत आना। ये शब्द तीर की तरह करण के दिल में लगे। उसने मां की तरफ देखा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। करण ने बिना कुछ बोले अपना छोटा सा बैग उठाया और घर से निकल गया। उस दिन सिर्फ एक बेटा घर से नहीं गया था। एक सपना, एक रिश्ता और एक उम्मीद भी टूट गई थी। करण शहर पहुंचा। भीड़, शोर और अनजान चेहरे, सब कुछ नया था और डरावना भी। उसके पास सिर्फ 300 रुपए थे। पहले दिन उसने सस्ता सा खाना खाया, दूसरे दिन आधा पेट, तीसरे दिन कुछ भी नहीं। भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। रात को वो फुटपाथ पर लेटा था। आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? तभी उसे पिता की बात याद आई, कुछ बन नहीं सकता। उसने मुट्ठी भींची और बोला, नहीं, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। अगले दिन वो काम की तलाश में निकला। कई जगह गया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। आखिरकार एक छोटे से ढाबे वाले ने उसे काम दे दिया। काम क्या था? बर्तन धोना, टेबल साफ करना और दिन भर भाग दौड़ करना। रात को वो वहीं फर्श पर सो जाता। शरीर थक जाता, लेकिन उसके सपने नहीं। हर दिन वो खुद से कहता, बस मेहनत करते रहो, एक दिन सब बदल जाएगा। महीने बीतते गए। करण ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद कुछ शुरू करूं। उसने अपनी सारी बचत से एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। कोई ग्राहक नहीं आता था। लोग आते, देखते और चले जाते। कई बार उसका मन करता सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसे मां का चेहरा याद आता और वो फिर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसने अपने काम में कुछ अलग करना शुरू किया। साफ सफाई, मीठी बात और ईमानदारी लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। कुछ ही महीनों में उसका ठेला पूरे इलाके में फेमस हो गया। अब रोज अच्छी कमाई होने लगी। करण ने फिर हिम्मत दिखाई और एक छोटी सी दुकान खोल ली। वो दिन रात मेहनत करता, नींद कम, काम ज्यादा। साल बीतते गए और उसका छोटा सा ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। अब करण एक सफल बिजनेसमैन था। लोग उसे पहचानते थे, सम्मान करते थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, अपने परिवार का। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक बुजुर्ग आदमी आया, थका हुआ, कमजोर। करण ने उन्हें देखा और दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसके पिता थे। पिता ने उसे पहचाना नहीं। करण उनके पास गया, उन्हें बैठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। खाना खाते वक्त पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, काश मेरा बेटा भी आज मेरे साथ होता। करण ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं ही आपका बेटा करण हूं। ये सुनते ही पिता के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने करण को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत था। करण भी रो पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। उस दिन सिर्फ एक बेटा नहीं जीता था, एक पिता भी जीत गया था, एक रिश्ता फिर से जुड़ गया था।
कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ठोकर ही आपको सबसे ऊंचा उठा देती है।